हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्पाइडर एकेडमी। माई सेल्फ पीयूष भोसले। और आज हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू कैच इंट्राडे मोमेंटम स्टॉक बाय प्राइस एक्शन सेटअप। तो चलिए चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर मैं ये कहूँ कि ये प्रीवियस डे का कैंडल है, ये प्रीवियस डे का कैंडल का अगर नेक्स्ट डे इंट्राडे में अगर हाई ब्रेक करना हो तो इसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल लगेगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, तभी वो प्रीवियस डे का हाई ब्रेक कर सकेगा। तो वही चीज, वही लॉजिक अपने को आज सीखना है कि वो हम लोग अपॉर्चुनिटी, वो मोमेंटम को कैसे ग्रैब कर सकते हैं इंट्राडे में। तो चले चलते हैं लॉजिक की तरफ। तो लॉजिक ये है कि जब फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल रहेगी उसका हाई और लो हमको ब्रेक करना है, मार्क करना है। तो प्रीवियस डे हाई और फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हाई, अगर कोई भी कैंडल सेम टाइम पे एक ही कैंडल अगर ब्रेक करती है तो वहां पे डबल फोर्स क्रिएट होता है, और वही फोर्स आपको हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस दिखाता है कि वो अपसाइड की मूवमेंट देगा। सेम चीज डाउन साइड में है। अगर फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल का लो और प्रीवियस डे का लो अगर ब्रेक करता है सेम टाइम सेम कैंडल, तो वहां पे हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि वो डाउन साइड की मूव देगा। तो जो फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल बनेगी, चाहे रेड हो या ग्रीन हो, डजेंट मैटर, पर ये जो कैंडल बनेगी फर्स्ट 5 मिनट की 9:20 को, तो ये जो कैंडल बनेगी वो प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के बीच में ही होनी चाहिए। अगर ये कैंडल की बॉडी अगर प्रीवियस डे के हाई के ऊपर या प्रीवियस डे हाई लो के नीचे अगर बनती है तो समझ जाना कि ये गैप अप या फिर गैप डाउन हुआ है स्टॉक। पर हमको हमारी लॉजिक जो है उसको यही चाहिए कि फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल है वो प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के बीच में ही बने। अगर ये बॉडी ऊपर बनती है तो वो स्टॉक एलिमिनेट कर दिया जाएगा। प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे हाई के ऊपर या फिर बॉडी उसको टच भी करती है तो वो स्टॉक एलिमिनेट हो जाएगा। हम लोगों को सिर्फ यही कंसिडर कर सकते हैं हम लोग कि अगर इसका वीक अगर टच होता है, इसकी शैडो अगर टच होती है तो ये चलेगा, इसका कंसिडरेबल। बट अगर बॉडी अगर कनेक्ट है तो ये नहीं चलेगा। तो प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के बीच में ही होने चाहिए, ये अपनी कंडीशन है। तो उसके बाद जो भी कैंडल्स बनेगी उसने फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हाई और प्रीवियस डे का हाई सेम टाइम ब्रेक करना चाहिए, तब उसमें अप साइड का पोटेंशियल रहेगा। और सेम डाउन साइड में फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का लो और प्रीवियस डे का लो अगर सेम कैंडल ब्रेक करती है तो वो वहां पे डाउन साइड की मूवमेंट देगा। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज करना है। तो इसकी एंट्री और एग्जिट कैसे बनेगी मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल जो है उसका हाई और प्रीवियस डे का हाई सेम टाइम सेम कैंडल ने ब्रेक करना चाहिए, तब आप वहां पे बाय साइड पे जा सकते हो। अगर पहले 5 मिनट का कैंडल का लो और प्रीवियस डे का लो सेम टाइम ब्रेक होता है सेम कैंडल के साथ, तो वहां पे आप सेल साइड पे जा सकते हो। अभी एंट्री तो कर ली, पर इसके एग्जिट कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि होगा 10 और 20 का क्रॉसओवर, वो एग्जिट के लिए यूज होगा। तो हम लोगों को ये स्ट्रेटेजी 9:20 से लेकर 10 बजे तक ही इसका यूज करना है, क्योंकि तब मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है। उसके बाद अगर कोई ब्रेकआउट्स आता है तो उसमें ज्यादा पोटेंशियल नहीं रहेगा कि वो वहां पे आपको पॉइंट्स देगा करके। तो चलिए चलते हैं हम अभी चार्ट्स के ऊपर। तो चार्ट्स के ऊपर अभी जाते हैं। मैंने इसकी टेक्निकल क्वेरी बनाई है, टेक्निकल क्वेरी में अभी दिखाऊंगा आपको। तो ये जो क्वेरी है अभी मैं इसका पहले तो स्टडी ऑन कर लेता हूँ जो कि मैंने अप्लाई की। आप लोग स्टडी में जाके एक्सपोनेंशियल और 10 और 20 का यूज कर सकते हो और फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल का हाई लो भी मार्क कर सकते हो। अभी मैंने ये कर लिया। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको आज के लाइव मार्केट में मैंने इसको रन किया था, तब इसके रिजल्ट आए थे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये 9:20 पे मैंने रन किया, 9:25 से लेके रिजल्ट आना स्टार्ट हो गए थे 10 बजे तक। तो यहाँ पे 18 से 20 स्टॉक आए हैं और उसने बहुत अच्छे मूवमेंट्स दिखाए। तो अब मैं आपको वही एग्जांपल्स दिखाऊंगा। तो कुछ बेयरिश के एग्जांपल्स रहेंगे, कुछ बुलिश के रहेंगे, कुछ साइडवेज के रहेंगे। तो साइडवेज में ऐसा होगा कि कहाँ पे एंट्री बन रही थी, कहाँ पे नहीं बन रही थी, उसको कैसे इग्नोर करना है, कैसे स्टॉक को एलिमिनेट करना है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलो, मैंने अभी 9:25 को जब ये क्वेरी में लाइव रिजल्ट आएगा मैच डाउन करके, तो बीपीसीएल स्टॉक आया था सबसे पहले। तो सबसे पहले बात करेंगे यही स्टॉक की जो कि अपने पूरे क्राइटेरिया में बैठा है। तो प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो के बीच में फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल बन गई है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने ही उसका प्रीवियस डे का लो और वही कैंडल का लो ब्रेक कर रहा है।
तो यहाँ पे 9:25 को एंट्री आ गई थी। जैसे ही एंट्री यहाँ पे मैच डाउन आ गया, वैसे ही नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग पे हम लोगों को एंट्री लेना है। तो यहाँ पे 622.80 का यहाँ पे एंट्री बन रहा था, उसके बाद इसने शार्प डाउनफॉल दिया, तो उसने लो बनाया 606 का। तो अभी हम लोग की अगर एंट्री तो हो गई यहाँ पे, लेकिन एग्जिट जो मैंने बताया कि यहाँ पे क्रॉस ओवर, तो यहाँ पे भी कर सकते हो। अदर भी ऑप्शंस है, अगर यहाँ पे आप हेवी क्वांटिटी ट्रेडर्स हो या फिर मल्टीपल लॉट्स पे अगर आप ट्रेड करते हो, तो अगर ये यहाँ पे जो एंट्री बन रही थी सपोर्ट 2 पे, तो नेक्स्ट टारगेट अपना सपोर्ट 3 भी रख सकते हैं हम लोग, और वहां पे 50% क्वांटिटी सेल कर सकते हो, और नेक्स्ट जब सपोर्ट को टच होगा तब और 50% क्वांटिटी सेल कर सकते हैं, यानी टोटली प्रॉफिट में रहेंगे। अगर ये स्टॉक गलती से रिवर्स भी आता है, तो हम लोगों ने जो 50% क्वांटिटी बुक की है, और जब जो स्टॉक अगर रिवर्स घूम भी गया, तो जब वहां जहां से आप एंट्री लेते हो, वहीं पे आप लोग अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, मतलब आपको यहाँ पे लॉस नहीं होने के चांसेस बहुत कम है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं, अभी बीपीसीएल का अगर मैं चार्ट ओपन करता हूँ, डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट F5 प्रेस कर सकते हो आप, और ये रिपोर्ट्स आ जाएंगी। तो इसका जो लॉट साइज है वो 900 की लॉट साइज है इसकी। तो इसका हम लोग अभी पुट ऑप्शन देखने वाले हैं। तो 620 का वहां पे एट द मनी की आप लोग स्ट्राइक प्राइस एंटर कर सकते हो, स्ट्राइक प्राइस पे आप एंट्री कर सकते हो, या फिर आउट ऑफ द मनी के 1-2 पॉइंट्स नीचे की चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 620 का मैं पुट सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही एंट्री बनी 9:25 पे, अगर मैं इसका पुट देखता हूँ थर्ड कैंडल पे, तो 18 रुपए का समथिंग था। यहाँ से 18 रुपए से लेकर वो अभी भी 26 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, और उसने रेजिस्टेंस 3 भी ब्रेक किया, रेजिस्टेंस 4 भी ब्रेक किया। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करते हो, 900 का इसका लॉट साइज है, और यहाँ पे अगर एंट्री भी लेते थे, तो आराम से यहाँ पे 6 से 6,500 आराम से यहाँ पे प्रॉफिट निकलता था। तो ये हो गया इसका। अब और एक स्टॉक देखते हैं, उसका नाम है आईओसी। आईओसी भी आया था 9:25 पे, शार्प मूवमेंट दी इसने भी। अगर इसका भी मैं अगर आपको दिखाऊं पुट ऑप्शन, तो इसका 170 का नियर अबाउट आपको पुट ऑप्शन देखना था। अगर इस पे जैसे ही एंट्री बनी 9:25 पे, अगर ये थर्ड कैंडल देखते हो, इसके अपने नियर अबाउट 5.5 रुपए थे, 5.5 रुपए से लेकर वो 8 रुपए तक गया, यानी वहां पे भी 3.5। अगर इसकी लॉट साइज आप कंपेयर करते हो ना, तो इसकी लॉट साइज है 4,875। अगर आप 1-2 भी रुपए की यहाँ पे मूवमेंट अगर कैप्चर कर सकते हो, तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। तो यहाँ पे 5.5 पे एंट्री लेके अगर 7.5 पे भी एग्जिट करते हो, तो भी नियर अबाउट 8-9 हजार रुपए आराम से यहाँ पे प्रॉफिट निकलता था। तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, अपोलो टायर्स। 9:35 को आया था अपोलो टायर्स। इसका भी मैं अगर आपको पुट ऑप्शन दिखाऊं, तो हम लोग नियर अबाउट यहाँ पे नियर अबाउट यहाँ पे 620 का हम लोग अभी पुट देखते हैं इसका। तो यहाँ पे जो लाइट साइज है 1700 के लाइट साइज है, तो हम लोग देखने वाले 490 का यहाँ पे पुट ऑप्शन। इसमें अगर 1700 का लॉट साइज है, इसकी एंट्री कब बन रही थी? 9:35 पे, यानी ये कैंडल पे अपनी एंट्री होगी 8.5 रुपए से यहाँ पे स्टॉक की एंट्री थी, और उसने हाई भी लगाया अभी 27 के नियर अबाउट, और रेजिस्टेंस 3 तक की अगर भी बात करें हम लोग, तो भी 1700 के लॉट साइज पे हम लोगों को नियर अबाउट 11 से 12 हजार रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता था। अभी ये दिखाए मैंने डाउन साइड वाले मूवमेंट वाले स्टॉक, अब दिखाऊंगा मैं अप साइड वाले। तो अप साइड में 9:25 को आया था टीसीएस। टीसीएस की अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पे ब्रेकआउट आया था 9:25 के, तब वहां पे प्राइस क्या चालू थी? 3,897। उसके बाद भी रेजिस्टेंस 3 तक के गया है स्टॉक। तो इसमें अगर आप एंट्री भी लेते हो, तो जो ये स्ट्रेटेजी का यूज है ना, वो आप लोग कैश में भी कर सकते हो, इसका फ्यूचर में भी कर सकते हो, और इसका स्टॉक ऑप्शन में भी कर सकते हो। अभी मैं अगर इसका फ्यूचर पे क्लिक करूँ ना, तो भी इसमें सेम मूवमेंट दिया है। अगर आप देखते हो, जैसे ही ब्रेकआउट है नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक वो गया। अभी मैं इसका ही अगर आपको कॉल ऑप्शन दिखाऊं 3900 का, तो यहाँ पे एंट्री बन रही थी नियर अबाउट 73 के आसपास एंट्री बन रही थी, और उसने नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे ब्रेक किया, और उसके अगले रेजिस्टेंस पे गया, यानी 97 तक की वो गया। इसका भी अगर आप कैलकुलेट करते हो लॉट साइज के हिसाब से, तो नियर अबाउट 4K का यहाँ पे प्रॉफिट बन रहा था।
तो चलते हैं अभी नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो कि है अल्केम। मैचअप में आया था, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेना है, पर जब एग्जिट करना है तब करना है आपको क्रॉस ओवर पे। यहाँ पे क्रॉस ओवर है क्या? नहीं हुआ, क्रॉस ओवर नहीं हुआ है। तो हम लोग अगर इसका एंट्री भी देखते हैं, अगर इसका मैं अगर लॉट साइज दिखाऊं आपकी, तो 100 की लॉट साइज थी और 5,000 का मगर मैंने कॉल ऑप्शन देखा यहाँ पे। तो यहाँ पे एंट्री बन रही थी 9:25 पे, राइट। तो 175 के करीब वो वाला कॉल ऑप्शन था और 175 से लेके 296 तक वो गया। यानी कि इसका मतलब ऑलमोस्ट 100 से भी ज्यादा पॉइंट्स इसने दिए। तो अगर इसमें भी आज एंट्री होती थी तो भी ऑलमोस्ट 12,000 तक का प्रॉफिट मिलता था। तो अभी देखते हैं और नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं हम लोग, इंफोसिस। इंफोसिस ने हाई ब्रेक किया 9:30 पे। 9 जैसे ही 30 पे ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री बन रही थी, नेक्स्ट रेजिस्टेंस तो वो गया। अगर इसका भी मैं अगर आपको कॉल ऑप्शन दिखाऊं, तो इसका लॉट साइज है 400। 400 का लॉट साइज है। अभी 1420 का नियर अबाउट का अपने को स्ट्राइक प्राइस चूज करना है। तो यहाँ पे मैं 1420 का स्ट्राइक प्राइस लेता हूँ, 400 का लॉट साइज है। वैसे ही एंट्री बनती है 9:35 पे। वैसे ही अब अगर आप देखते हो तो ये नियर अबाउट 40 रुपए का ऑप्शन था। 40 रुपए का ऑप्शन 48 रुपए चला गया। यानी इसमें भी 3,500 से 4,000 रुपए आराम से बनते थे। अब ये मैंने बेयरिश और बुलिश दोनों भी स्टॉक्स बताए कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं ये टेक्निकल क्वेरी में। तो अभी हम लोग देखते हैं ऐसे स्टॉक जो कि रेंज बाउंड चला और जो कि क्राइटेरिया में नहीं बैठा और चला नहीं। तो अभी मैकडोवेल। मैकडोवेल जैसे कि मैंने एज पर लॉजिक जैसे मैंने बताया कि ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के बीच में ही होनी चाहिए। तो ये कैंडल बनी है क्या बीच में? नहीं बनी। ये कैंडल की बॉडी जो है प्रीवियस डे हाई के ऊपर बनी। तो यहाँ पे ज्यादा मूवमेंट नहीं मिला, बहुत टाइम पे नहीं मिला यहाँ पे। तो ऐसे स्टॉक को एलिमिनेट कर सकते हो आप लोग। अभी नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं आइचर मोटर। आइचर मोटर ने थोड़ा सा गैप डाउन हुआ, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो के बीच में ही कैंडल बनी, हल्की सी शैडो टच हो गई। लेकिन इसमें एंट्री क्यों नहीं बनती थी? क्योंकि ये स्टॉक की जो कैंडल्स है वो ऑलरेडी मूवमेंट दे चुकी थी। मतलब ये कैंडल जो है दिख रही है आपको, ये है स्पाइक कैंडल। स्पाइक कैंडल जब भी कोई भी स्टॉक में बनती है तो तब एंट्री करना ही नहीं है। तो ऐसे स्टॉक को एलिमिनेट करना है अपने को। इसने अगर स्पाइक बनाई तो ऑलमोस्ट इसने मूवमेंट दे चुकी है, तो इसके बाद वो मूवमेंट फिर से मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे स्टॉक्स अपने को एलिमिनेट करना है। उसके बाद ये अगर क्वेरी देखते हो आप टेक्निकल क्वेरी, तो इसमें अगर रिपीट भी कोई स्टॉक आया जैसे कि एल टी है, तो फिर से वो स्टॉक में एंट्री नहीं लेना है, एक ही बार लेना है। तो दैट्स इट, ये था मेरा लॉजिक, ये था मेरा कंसेप्ट। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।